यूं तो पत्रकारिता को देश में चौथे स्तंभ का वजूद प्राप्त है, लेकिन जिस तरीके से पत्रकारों पर मुकदमे हो रहे हैं और धमकियां मिल रही हैं, तो वो दिन दूर नहीं जब ये सम्मानजनक ओहदा रसूखदारों के आगे मुजरा करता हुआ नजर आएगा। गौरतलब है कि पिछली सपा सरकार के दौरान मुरादाबाद मदरसा हयातुल उलूम की जमीन को बेचने को लेकर नगरवासियों ने पूर्व विधायक हाजी यूसुफ अंसारी पर जमीन बेचने का आरोप लगाया था और इस मामले को लेकर मुरादाबाद में सियासत भी काफी दिनों तक गर्म रही, क्योंकि मामला मदरसे को लेकर था। लेकिन अचानक से फैजान कुरैशी मुरादाबाद मंडल आयुक्त के दफ्तर में दिखाई दिए। इस दौरान पत्रकारों ने अचानक मंडल आयुक्त में आने का विषय पूछा तो फैजान कुरैशी ने बताया कि उनकी जान को खतरा है और इसी खतरे को भांपते हुए फैजान कुरैशी ने अपनी सिक्योरिटी तक की मांग की। आगे की जानकारी फैजान कुरैशी से लेते हैं। आपका फैजान कुरैशी। कहाँ पर आए हुए हैं और पूरा मैं क्या? आज माननीय मंडल आयुक्त महोदय का वहाँ आया हुआ हूँ और मुझे एक प्रार्थना पत्र दिया है मैंने। ये सन 1962 में मौलाना हयात साहब ने एक ज़मीन मंगूपुरा दिल्ली रोड पर चंदे के पैसों से ख़रीदी थी, जिसमें गरीबों के लिए यूनिवर्सिटी बनना तय हुआ था। 1977 में वहाँ प्रोसेस यूनिवर्सिटी का शुरू हो गया था और 1980 में उस ज़मीन को मुरादाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा अधिग्रहण कर लिया गया था। जब से मदरसे की कमेटी के बीच और मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के बीच न्यायालय में प्रोसेस जारी था, लेकिन 2015 में सपा सरकार में शहर से पूर्व विधायक हाजी यूसुफ अंसारी ने कमेटी को गुमराह करके एक एग्रीमेंट 110 रुपये मीटर की कीमत पर 4 भूमाफियाओं के नाम किया, जिसमें एक उनका नौकर भी शामिल है जिसका नाम नसीम है, और इसमें एक विशाल गोयल, एक सार्थक गोयल और एक छत्रपति, इन 4 लोगों के नाम करोड़ों रुपए की ज़मीन का एग्रीमेंट 110 रुपये मीटर में कर दिया गया। जब 2016 में ये मामला जनता के बीच उजागर हुआ तो नसीम वाला एग्रीमेंट हाजी यूसुफ अंसारी ने कैंसिल करा दिया, क्योंकि उन्हें अपनी गर्दन फंसती हुई नज़र आ गई थी। दूसरी चीज़ इसमें यह, जो कमेटी को गुमराह करके प्रस्ताव पास किया गया था ज़मीन एग्रीमेंट का, उसमें 5 बीघा ज़मीन लिखी गई थी, और जब हाजी यूसुफ अंसारी ने ये रजिस्ट्री विभाग में इसका एग्रीमेंट कराया तो वहाँ 5000 मीटर ज़मीन का एग्रीमेंट कराया, लगभग 7.5 बीघे। अब ये मामला उस टाइम इनकी सरकार थी, सत्ता पक्ष का देखते हुए प्रशासन ने इस मामले को दबा दिया था। काफ़ी लोगों का फर्जी मुकदमे लिखे गए थे, गंभीर धाराओं में लूट डकैती के मुकदमे लिखे गए, उन्हें जेल में डाल दिया गया, जिसकी वजह से जनता डर गई और हाजी यूसुफ के भय से सब खामोश हो गए। ये 1990 से भूमाफिया हैं मुरादाबाद के अंदर। इन्होंने एग्रीकल्चर की ज़मीनें मामूली रकम में खरीद के और करोड़ों रुपए की बेचती है, जिसका ना मुरादाबाद विकास प्राधिकरण से कोई नक्शा पास होगा ना कुछ। अवैध कॉलोनियाँ काटी है इन्होंने मुरादाबाद के अंदर। फैजान जी, आज किस संबंध में आपका यहाँ पर? आज मैं इस संबंध में आया हूँ कि मैं 7 महीने से इस मदरसा प्रकरण पर पूरे साक्ष्य के साथ समाचार प्रकाशित कर रहा हूँ, और 7 महीने से ही हाजी यूसुफ अंसारी के लोग मेरे घर पे भी आके मुझे धमकाते हैं। कई बार आए हैं, मुझे रास्ते में रोक रोक के धमकाया गया है। हद तो यहाँ तक हो गई कि अब हाजी यूसुफ अंसारी ने मेरे खिलाफ कई थानों में प्रार्थना पत्र दिया है फर्जी के। मैं उनसे रंगदारी मांगता हूँ, विज्ञापन के पैसे मांगता हूँ, जिसका उनके पास कोई साक्ष्य नहीं है। दूसरी बात, उन्होंने दूसरे ज़िले के न्यायालय से मुझे नोटिस भिजवाए हैं और मुझे मुकदमा में फंसाने की धमकी दी है। अब दूसरे ज़िलों से नोटिस भिजवाने की क्या ज़रूरत थी? क्या मुरादाबाद में न्यायालय नहीं है, यहाँ एडवोकेट नहीं है? वजह ये थी कि वो ये चाहते कि दूसरे ज़िले में मुकदमा होगा, ये तारीख पे जाएगा, न्यायालय में पेश होने का जाएगा, इसे किसी वाहन से कुचलवा कर मरवा देंगे या शूटरों द्वारा मरवा देंगे। जब दूसरे ज़िले में हत्या होगी तो वहीं पे मुकदमा दर्ज होगा और वहीं का मुकदमा वहीं दबवा देंगे। ये नोटिस आपको लगभग कब प्राप्त हुआ? ये नोटिस मुझे 3 तारीख को मेरी ईमेल पर प्राप्त हुआ है और मेरे घर डाक से जो आया है वो 8 तारीख को आया। आज मैं मंडल आयुक्त महोदय से मैंने गुजारिश की है कि इस मामले में निष्पक्ष जाँच कराकर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। जिन लोगों ने ये ज़मीन बेची थी और ये षड्यंत्र रखा था, वो गरीब लोगों की ज़मीन है, चंदे से ख़रीदी हुई ज़मीन है, मौलाना हयात साहब ने ख़रीदी थी। दूसरी चीज़, मैंने कल ये पूरा प्रकरण देश के बड़े बड़े संस्थानों को इससे अवगत करा दिया है। सब जगह मैंने इसकी एक फ़ाइल बना के डाक द्वारा भेज दी है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, माननीय प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, केंद्र सरकार और
राज्य सरकार के बड़े बड़े मंत्रियों को सबको इस मामले से अवगत करा दिया गया है और डीजीपी महोदय को भी अवगत करा दिया गया है। मुरादाबाद के उच्च अधिकारियों को भी इस प्रकरण से अवगत करा दिया गया है। मैंने कुल 17 संस्थानों को इसकी कॉपी भेजी है और मैंने सबसे अपील की है कि इस मामले की सीबीआई जांच कराकर जल्द से जल्द इन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए और ये फर्जी जो एग्रीमेंट है भूमाफियाओं के खिलाफ इसे निरस्त किया जाए ताकि वहाँ यूनिवर्सिटी बनने में आने वाली अड़चन दूर हो। दूसरी चीज़, मैंने सीबीआई हेडक्वार्टर दिल्ली और सीबीआई हेडक्वार्टर लखनऊ को भी ये कॉपी भेज दी है और उनसे भी मांग की है सीबीआई चीफ से कि आप इसमें सीबीआई जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई करें। आज यहाँ पर आकर आपको क्या आश्वासन दिया गया अधिकारी द्वारा? सर ने मुझे आश्वासन दिया है कि इसमें हम निष्पक्ष जांच कराएंगे और जल्द से जल्द कराएंगे और जो भी दोषी होंगे उन्हें जेल